नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों पर। ऑनलाइन मंगवाया मोबाइल फोन, मिला प्याज। हाईकोर्ट ने कहा, हिमाचल में युद्ध स्तर पर कोरोना टेस्ट नहीं किए तो बढ़ेगी मृत्यु दर। सीएम जयराम बोले, केंद्र ने हिमाचल का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन किया। एचपी कोरोना 2001 मामले, 3561 ठीक, 60 की मौत, 22,560 एक्टिव केस। इस फॉर्मूले पर हो सकती है 12वीं की परीक्षा, क्या बोले शिक्षा मंत्री, जानिए। कोरोना का कहर, भाई बहन के सिर से उठा मां बाप का साया। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों का सिलसिला डिटेल में। ऑनलाइन मंगवाया मोबाइल फोन तो निकला प्याज। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय हमीरपुर में ऑनलाइन खरीदारी पर एक युवक ठगी का शिकार हो गया। अणु के रहने वाले शशि ठाकुर ने बताया कि उन्होंने एक निजी कंपनी से 15,000 रुपए की कीमत का मोबाइल फोन ऑनलाइन खरीदा था। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से मोबाइल फोन और डिलीवरी का भुगतान किया था, लेकिन जब डिलीवरी बॉय घर पहुंचा तो डिब्बे में प्याज निकला। इस पर उन्होंने कंपनी के गुरुग्राम स्थित कार्यालय में संपर्क किया। वहां से उन्हें लिखित में शिकायत करने के लिए कहा गया। शशि ने बताया कि उन्होंने ईमेल के जरिए कंपनी मुख्यालय में इस मामले की शिकायत कर दी। बता दें कि कई लोग ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, लेकिन कई फर्जी कंपनीज लोगों को चपत लगा रही हैं। शशि ठाकुर ने कहा कि कंपनी ने उन्हें 10 दिन के भीतर नए फोन की डिलीवरी की बात कही। अगर उन्हें फोन नहीं मिला तो न्यायालय में केस किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, हिमाचल में युद्ध स्तर पर कोरोना टेस्ट नहीं किए तो बढ़ेगी मृत्यु दर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की मांग पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदेश में कोविड टेस्ट युद्ध स्तर पर नहीं करवाए तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट औसतन 14,000 प्रतिदिन करवाए गए, जबकि सोमवार को 11,000 टेस्ट किए गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि युद्ध स्तर पर यानी 20 से 30,000 तक टेस्ट प्रतिदिन नहीं करवाए तो मृत्यु दर अनुपात बढ़ जाएगा। जब तक आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाए जाएंगे तब तक इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा और ऐसी स्थिति भयावह हो जाएगी, सरकार के नियंत्रण में नहीं रहेगी। कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने पर पाया कि प्रदेश सरकार को फिर से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई तेज करनी होगी। सीएम जयराम बोले, केंद्र ने हिमाचल का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 40 मीट्रिक टन कर दिया। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में 25 मीट्रिक टन की वृद्धि की। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल 2500 डी टाइप सिलेंडर हैं, जो अब बढ़कर 6500 हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य में ब्लैक फंगस के 5 मामले आए, जिनमें से 4 का ऑपरेशन किया जा चुका है। उन्होंने दवाओं, ऑक्सीजन सांद्रक, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उचित और समय पर उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्भय होकर बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें। एचपी कोरोना 2001 मामले, 3561 ठीक, 60 की मौत, 22,560 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 2001 मामले सामने आए, वहीं 3,561 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। 60 लोगों की दुखद मौत कोरोना के चलते हुई। कोरोना का कुल आंकड़ा 1,82,984 पहुंच गया। अभी 22,560 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,57,525 लोग ठीक हुए। कोरोना डेथ का आंकड़ा 2,873 है। हिमाचल में अभी कोरोना रिकवरी रेट 86.08% है। वहीं कोरोना डेथ रेट 1.57% है। कांगड़ा में 578, मंडी में 295, सोलन में 231, शिमला में 191, सिरमौर में 159, हमीरपुर में 134, चंबा में 117, बिलासपुर में 113, ऊना में 86, कुल्लू में 49, किन्नौर में 37 व लाहौल स्पीति में 11 केस आए। 400 खिलाड़ियों ने एक दिन में 6,000 घर किए सैनिटाइज, पेश की मिसाल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एथलेटिक सेंटर जोगिंद्र नगर के 400 खिलाड़ियों ने एक दिन में 6,000 घर सैनिटाइज करके मिसाल पेश की। खिलाड़ियों की विभिन्न टीम्स ने मंडी जिले के सरकाघाट, धर्मपुर, संधोल, मंडप, कोटली, चौंतड़ा और जोगिंद्र नगर में सैनिटाइजेशन अभियान चला रखा है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर धाक जमाने वाली धाविका तमन्ना, अंजना, शालू और धावक प्रवीण, राहुल, रोहित विशेष रूप से शामिल रहे। अनिरुद्ध सिंह बोले, जो विधायक झंडी लगाएंगे वे अगली बार गाड़ी लायक नहीं बचेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक विधायक ने
गाड़ी पर झंडी का विरोध कर दिया। कसुम्पटी के कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने यहां तक कह डाला कि जो लोग झंडी लगाएंगे वे अगली बार गाड़ी लायक भी नहीं बचेंगे। भाजपा विधायकों के पास पहचान का संकट खड़ा हो गया, इसलिए झंडी मांग रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी कई लोग गुस्सा हैं। कोरोना काल में इस निर्णय को शर्मनाक और निंदनीय बताया जा रहा है। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा, 18+ को वैक्सीन के लिए पुरानी व्यवस्था। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ऑन स्पॉट पंजीकरण पर वैक्सीन लगाने को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल में अभी पंजीकरण के बाद स्लॉट बुकिंग करवाने की व्यवस्था को ही चालू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिना स्लॉट बुकिंग वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था शुरू की जाती है तो सेंटर्स पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जिससे कोविड के इस दौर में कठिनाई होगी। उन्होंने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि पंजीकरण के बाद मोबाइल पर मैसेज आने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएं। इस फॉर्मूले पर हो सकती है 12वीं की परीक्षा, क्या बोले शिक्षा मंत्री, जानिए। हिमाचल प्रदेश सरकार भी जमा 2 की परीक्षा करवाने के लिए तैयार है। अगर कोरोना को लेकर स्थिति ठीक रहती है तो 15 जून के बाद परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। वहीं अगर केंद्र सरकार के बी फॉर्मूले पर परीक्षा करवाने की सहमति बनती है तो परीक्षा 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की होगी। साथ ही पहले 15 दिन परीक्षा करवाने के बाद 15 दिन का गैप देकर बाकी के पेपर करवाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बातचीत में कहा कि 23 मई को भारत सरकार ने वर्चुअली बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी व विभिन्न प्रदेशों के मंत्रियों आदि ने भाग लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हर राज्य से सुझाव मांगे हैं। भाई बहन के सिर से उठा माँ बाप का साया। जोगिंद्रनगर उपमंडल की पंचायत भड़याड़ा के गांव डकबगड़ा में कोविड-19 महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि 16 व 9 वर्षीय 2 बच्चों से उनके मां बाप को पलक झपकते ही छीन लिया। अब घर के बरामदे में बैठे इन बच्चों की कोमल आंखें बस शायद यही कह रही हों कि कहीं से उन्हें अपने खोए हुए मां बाप की बस एक झलक देखने को मिल जाए। ये दुख भरा मंजर देख यहाँ आने वाले हर कोई सिसक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बूढ़ी दादी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि महज चंद दिन पूर्व उनका परिवार जो भरा पूरा था, आज उसके 2 सदस्य उनके बीच नहीं हैं। कोरोना से निपटने के लिए एक्सपेरिमेंट्स ना करे सरकार, उठाई ठोस कदम, सुशांत कपरेट। सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी सचिव सुशांत कपरेट ने कहा कि सरकार 1.5 साल से केवल कोरोना से निपटने की तैयारी कर रही है, जबकि धरातल पर कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हैं और आए दिन सोशल मीडिया में किसी न किसी अस्पताल की खामियों से जुड़े वीडियो सामने आते रहते हैं। सुशांत कपरेट मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि तो बढ़ा दी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हो रही है, उससे कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं रह जाता। गगरेट में एक साथ टकराए 3 वाहन, बाइक सवार बैंक कर्मी की हालत गंभीर। कोरोना कर्फ्यू में झील के दौरान बाजार में ट्रैफिक की स्थिति बेहद चिंताजनक हो जाती है। कम समय में सभी बाजार में खरीदारी के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। गगरेट के भरवाई मार्ग पर मंगलवार सुबह एक हादसा हो गया और 3 वाहन टकरा गए। बैंक कर्मचारी जगदेव सिंह घर से जैसे ही बैंक के लिए रवाना हुए तो भरवाई मार्ग पर एक स्विफ्ट कार से सीधे टक्कर हो गई। कार लिंक रोड से मुख्य मार्ग पर आ रही थी, जबकि बाइक सवार मुख्य मार्ग से बैंक जा रहा था। 15,000 फुट ऊंचा कुंजम दर्रा बहाल, 7 महीने बाद मनाली से जुड़ी स्पीति घाटी। बीआरओ ने मनाली काजा मार्ग को बहाल करने में सफलता पाई। बीआरओ ने इस बार 20 दिन पहले मार्ग बहाल करने में सफलता पा ली। 15,000 फुट ऊंचे कुंजम दर्रे के बहाल होते ही स्पीति घाटी 7 महीने बाद जिला मुख्यालय केलांग से जुड़ गई। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में 29 मई से मौसम फिर बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 से 31 तक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार जताए हैं। मैदानी भागों में भी 30 व 31 मई को बारिश व अंधड़ चलने का पूर्वानुमान है। उधर मंगलवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिली रही। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।